अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऐसा नॉवेल्स। अब हम स्टार्ट करना चाह रहे हैं नोमा दिल का रिश्ता का चैप्टर 5। अभी ने वली के जाते ही भागकर पानी बहाया बाजू पर। उसे रोना आ रहा था, एक तो जलन की वजह से, दूसरा वली से इस लहजे में बात करने से। उसे इस बात की ज़्यादा फिक्र थी कि चाहे वली पर ना गिर जाती, तभी वो गुस्सा कर गई थी। वो तो जनाब ने शादी कर ली, वो अपने जिगरी दोस्त को बुलाना तो दूर बताना भी ज़रूरी नहीं समझा रहा। अब ऑफिस में बैठा काम कर रहा था कि ज़रियाब ऑफिस में दाखिल होकर इसके टेबल के सामने रखी कुर्सी पर बैठकर मजाकन बोला। रहाब ने सर उठाकर ज़रियाब को देखा ही था कि इसके ऑफिस का दरवाज़ा ज़ोर से खोलकर लुबना दंदनाती आई। इसके पीछे रिसेप्शनिस्ट भी आ गई। सर, मैंने इन्हें रोकने की कोशिश की पर ये ज़बरदस्ती घुस आई। वो लड़की घबराए हुए रहाब से बोली, हमें 2 दिन ही तो हुए थे जॉब करते हुए, उसे नौकरी जाने का खौफ भी था। ठीक है, तुम जाओ, रहाब ने समझाने का कहा। तुमने शादी कर लिया रहाब, हाउ कुड यू डू दिस? लुबना ने चीखते हुए रहाब से पूछा। एक्सक्यूज़ मी, तुम हो कौन और किस हैसियत से तुम मुझसे सवाल कर रही हो? रहाब को इसकी शक्ल देखकर गुस्सा आ गया था, ऊपर से इसका लहजा मुझे सुलगा गया। मैं तुम्हारे बेटे की माँ हूँ, समझे तुम? लुबना ने उंगली उठाकर रहाब से कहा। ओ रियली, माँ हो तुम? तुम्हें माँ लफ्ज़ के मायने भी पता है? जो अपने 2 दिन के बच्चे को दूसरों के लिए छोड़ गई थी, वो अब माँ बनकर आ गई। रहाब ने इसकी बात का जवाब नंगन मुस्कुराते हुए दिया। देख लूँगी तुम्हारी इस बीवी को मैं, समझे? लुबना कहकर बाहर की तरफ बढ़ी। मैं अपनी बीवी से बहुत प्यार करता हूँ, दूर रहना इससे, वरना अब की बार अंजाम अच्छा नहीं होगा। देख लूँगी तुम्हारी इस बीवी को मैं, समझे? लुबना कहकर बाहर की तरफ बढ़ी। मैं अपनी बीवी से बहुत प्यार करता हूँ, दूर रहना इससे, वरना अब की बार अंजाम अच्छा नहीं होगा। रहाब ने उसे जाते देखकर ऊंची आवाज़ से कहा तो वो गुस्से से दरवाज़ा बंद करते चले गई। प्यार हो गया मेरे यार को और हमें खबर तक ना हुई। ओए होए, ज़रियाब ने शरारतन रहाब को देखते हुए मुस्कुरा कर कहा। बको मत यार, रहाब ने ज़रियाब को झिड़का। ये सब वली ने करवाया है। रहाब ने ज़रियाब को सारी बात बता दी कि किस तरह से वली ने ये सब किया। हाँ, ये सब वली ने किया है क्या? ज़रियाब ज़ोर से कहकर लगाकर हंसा। हाँ यार, मुझे कभी कभी लगता है जैसे मैं इसका बाप नहीं, वो मेरा बाप है, रहाब ने संजीदगी से कहा। और इसकी बात सुनकर ज़रियाब के हंसने की आवाज़ पूरे ऑफिस में गूंज रही थी। रहाब को ज़रियाब इस वक्त जहर लग रहा था। तभी रहाब के फ़ोन पर वली की कॉल आई। रहाब ने पिक कर ली। जी बेटा, क्या पर कैसे जल गया? ओके ओके, आप रो नहीं, मैं आता हूँ। वली ने दूसरी तरफ से कुछ कहा। रहाब ज़रियाब से माजरत करके वहाँ से घर के लिए रवाना हुआ। ये तो सारे कपड़े मेरे ख़राब हो गए और मेरे पास तो कुछ पहनने के लिए भी नहीं है। अबीर सोफे पर बैठी खुद से बोली। फिर वो उठी और हाफ की कपड़ खोली, वहाँ से इसका ट्राउज़र और लॉन्ग सी टी शर्ट ढूंढ ली और कपड़े चेंज कर ली। इसे अभी भी जलन हो रही थी और वो अपने हाथों को देख रही थी, पर जाने क्या सोच रही थी। फिर वो उठी, वॉशरूम से टूथपेस्ट निकाल कर अपने जले हाथ पर लगा दी। रहाब रश ड्राइविंग करके घर पहुंचा और वली के रूम की तरफ बढ़ा। दरवाज़ा खोलना चाहा तो अंदर से बंद था। वली, ओपन द डोर बेटा। रहाब ने दरवाज़ा खटखटाया। वली ने फ़ौरन से दरवाज़ा खोल दिया और रहाब की टांगों से लिपट कर रोने लग गया। बाबा, मैंने कुछ नहीं किया बाबा, मेरी वजह से वो जल गई। मैं तो बस इनको प्यार कर रहा था, चाय गिर गई इन पर, वो बहुत रो रही थी। सॉरी बाबा, वली ने एक ही सांस में रोते हुए बताया। रिलैक्स बेटा, इट्स ओके, कुछ नहीं हुआ, आप बैठो इधर। रहाब ने वली को प्यार करते हुए इसके बेड पर बिठाया और ग्लास में पानी डालकर इसके पास बैठा। पानी पियो पहले। रहाब ने गिलास इसकी तरफ बढ़ाया। वली ने पानी पीकर खाली गिलास रहाब को पकड़ाया। इसने बैठे बैठे साइड टेबल पर रख दिया। जब मैंने मना किया था कि इनसे नहीं मिलना, फिर आप क्यों गए थे इनके पास? रहाब ने वली की आंखें साफ करते हुए कहा। वली ने अपना सर झुका दिया। मेरा दिल कर रहा था बाबा, वली ने मासूमियत से जवाब दिया। अच्छा, वो अभी थोड़ी डिप्रेस्ड हैं, आप थोड़ा टाइम दो, वो तो सही हो जाएंगी वो, मैंने सुबह भी कहा था। रहाब ने वली के माथे से बाल साइड पर करते हुए मोहब्बत भरे लहजे में कहा। वली अफसरदा सा रहाब के सीने से चिपका रहा। रहाब वली से मिलकर अपने कमरे की जाना बढ़ा। वो मुसलसल वली और अबीर के बारे में सोच रहा था। वो नौब माँ के कमरे में दाखिल हुआ तो अबीर बेड की बैक साइड से लगाए टांगे सीधी किए हुए बैठी थी। कैसी तबीयत है तुम्हारी अब? रहाब इसकी तरफ बढ़ता हुआ बोला। जिंदा हूँ, वो बेरुखी से बोली। हाँ, कोशिश तो बहुत की थी तुम जहन्नम की आग में जलने की। रहाब ने इसकी बेरुखी से बोलने की वजह से तंज किया, पर अफसोस मैं आपकी वजह से नाकाम रही। अबीर ने भी इसी के लहजे में जवाब दिया। रहाब ने इसका जवाब सुनते ही अफसोस से सर को हिलाया और अरबी में एक आयत पढ़ी। वो आयत पढ़कर रुका। जानती हो इस आयत का मतलब क्या है? रहाब ने धीमे से लहजे में अबीर से पूछा।
इसने नाम में गर्दन हिला दी। उसे खौफ आ रहा था, न जाने क्यों। और अपनी जानों को मत हला करो, बेशक अल्लाह तुम पर मेहरबान है, और जो कोई ताअद्दी और जुल्म से ऐसा करेगा तो हम अनकरीब और अपनी जानों को मत हला करो, बेशक अल्लाह तुम पर मेहरबान है, और जो कोई ताअद्दी और जुल्म से ऐसा करेगा तो हम अनकरीब उसे दोज़ख की आग में डाल देंगे, और ये अल्लाह पर बिल्कुल आसान है। और आपने बहुत धीरे धीरे से अबीर को तर्जमा सुनाया। क्यों दोज़ख में जलना चाहती थी? और आपने उसे आंसू बहाते देख खामोश करवाए बिना पूछा, क्योंकि जो गलती वो करने जा रही थी इस पर थोड़ी सी शर्मिंदगी तो बनती थी। मुझे नहीं जीना था, बस आप मुझे मरने देते, मेरा अब जीने को दिल नहीं करता। अबीर फूट फूट कर रोने लग गई थी। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने अपने आप को पहाड़ से गिरा कर कत्ल किया तो वो जहन्नम की आग में हमेशा के लिए गिरता रहेगा, और जिसने जहर पीकर अपने आप को कत्ल किया तो जहन्नम की आग में जहर हाथ में पकड़ कर उसे हमेशा पीता रहेगा, और जिसने किसी लोहे के हथियार के साथ अपने आप को कत्ल किया तो हथियार इसके हाथ में होगा और हमेशा उसे जहन्नम की आग में अपने पेट में मारता रहेगा। रहाब ने रोती हुई अबीर को खुदकुशी का भयानक रूप बताया, क्योंकि वो उसे अभी भी कोई दुख या पछतावा नहीं था। तुम वक्ती तौर पर जान छुड़वा लेती, जान भी किन से छुड़वाती? तुम अपने प्यारों से, जो तुमसे बेहद मोहब्बत करते हैं। रहाब बोलते हुए रुका। तुम्हारा भाई तुमसे छोटा है, लेकिन वो तुम्हारी परवाह करता है। तुम्हारे वालिदैन, जिन्होंने तुम्हारे बोलने पर खुशी खुशी तुम्हारी मोहब्बत को मान दिया, वरना अक्सर वालिदैन इज्जत का मसला समझ लेते हैं। उसे उस्मान ने सब कुछ बताया था। वो रुका और फिर से बोला, जान देने से क्या हो जाना था? तुम्हारे इस हरकत से किसे तकलीफ होती बताओ? क्या इसको जिससे तुम्हारी शादी हो रही थी, जो तुम्हें दुल्हन बने इंतजार में छोड़ गया? वह भी कुछ और भी बोलने लगा था कि वीर रोने लग गई। मुझे माफ़ कर दे, मैं बहुत बुरी हूँ, मैं बहुत बुरी बेटी हूँ, मैंने सबको दुख दिया, मैं इसलिए नहीं जीना चाहती। वीर हाथों में मुंह दिए ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। तुम बुरी नहीं हो, तुम अपने अब्बू की अच्छी बेटी हो, वो तुमसे नाराज़ नहीं है, लेकिन तुम्हारी इस हरकत से वो लोग भी मर जाती। तुम बस भटक गई थी। नमाज पढ़ो और अल्लाह से माफ़ी मांगो, सब भूल जाओ, और आइंदा ऐसी हरकत मत करना, समझी तुम? रहाब ने इसकी आंखों से आंसू को साफ किए। वो समझ सकता था इसका दुख, या ये सब अचानक से होना, लेकिन अपनी जान लेना भी तो कहीं की अक्लमंदी नहीं थी। समझा कर इसने आखिरी बात पर आंखें दिखाई। अबीर इसकी आंखें दिखाने पर मुस्कुरा दी और सर हाँ में हिला दिया। अबीर, मैं वली से बहुत प्यार करता हूँ, शायद सभी अपनी औलाद से मोहब्बत करते हैं। रहाब ने अबीर को नॉर्मल देखा तो बोला। अबीर ने चौंक कर रहाब को देखा कि क्या हो गया। वो बहुत सेंसिटिव बच्चा है, इसने कभी अपनी माँ नहीं देखी। तुम प्लीज़ इसके साथ अपना रवैया अच्छा रखना। वो बोलते हुए रुका। वो अभी भी रो रहा था। रहाब ने उदासी से बताया, मैं कभी भी ज़बरदस्ती का कायल नहीं हूँ। तुमने रात को बोला था कि मैं तुम्हारे करीब ना आऊँ, तुम मुझे अपना आप कभी नहीं सौंपोगी। इंतहाई अफसोस की बात है, क्या तुम्हें मैं ऐसा लगता हूँ? रहाब ने अबीर से पूछा। वो नदामत और शर्मिंदगी से नीचे झुका गई और नाम में सर हिलाया। मैं ऐसा कभी चाहता तो आज इस घर में वली की दूसरी माँ ज़रूर मौजूद होती। मैंने तुमसे शादी वली के कहने पर की है, लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं कि मैं तुम्हें वो इज्जत व मुकाम नहीं मिलेगा जो एक बीवी का होता है। तुम वली से प्यार करो, रिटर्न में हमेशा मेरी तरफ से इज्जत पाओगी। मैं जानता हूँ तुम वली से प्यार करते हो, वरना कौन सी लड़की अपनी मेहंदी की रात फ़ोन करके किसी पराये का पूछती है? रहाब ने मुस्कुराते हुए इसका फ़ोन करना याद करवाया। ओह नो, हाँ मैंने इसे जाने का कहा था, और मैंने गुस्सा भी किया था। शिट, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मेरा मकसद उसे हर्ट करना नहीं था। आई एम सॉरी, मैं उसे अभी मना लूँगी। अभी जल्दी से बेड से उतरी और पाँव में रहाब की चप्पल उड़ेस ली और बाहर बढ़ने लगी। ये तुम कब तक मेरे कपड़े और जूते पहनूंगी? रहाब ने इसके कपड़ों और स्लीपर्स को देखते हुए इस पर तंज किया, या शायद माहौल सही करने की कोशिश की। जब तक आप मुझे कपड़े नहीं लेकर देंगे तब तक। और हाँ, बीवी हूँ वो आपकी, ये आपका फ़र्ज़ है। मुझे आज शाम तक कपड़े चाहिए। अभी दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए बोली और दरवाज़ा खोलकर पीछे मुड़ी और रहाब को देखा और मुस्कुराई। अंकल, आप बदल गए हैं। अबीर अंकल कहते ही वहाँ से भाग गई। रहा पहले तो सोचता रहा कि ये क्या बोल गई, फिर जब समझ आई तो देर हो चुकी थी। पागल, अब देख लूँगा इसे, मुस्कुराते हुए बोला और वापस ऑफिस जाने लगा। अबीर वली के दरवाजे के बाहर खड़ी थी। उसने दरवाज़ा नॉक किया और वली को आवाज़ दी। वली ने फ़ौरन दरवाज़ा खोल दिया और बेड पर जाकर बैठ गया। अबीर इसके पीछे पीछे आ गई। तो कोई मुझसे नाराज़ है? अबीर ने टेडी बेयर उठाकर इसको पकड़ कर कहा। वली ने भी साइड पर पड़ी हुई पिंक डॉल उठाकर गोद में रख ली। अबीर ने देखा तो मुस्कुराहट छुपा गई। वो छोटे से बेयर, पता है मेरा एक प्यारा सा छोटा सा नन्हा सा बेटा है जो मुझसे नाराज़ है। मैं क्या करूँ? वो अपनी थोड़ी के नीचे 2 उंगलियां रखे कुछ सोचते हुए बोली, डॉल किसी से कह दो वो यहाँ से जाए, मैं अभी बात नहीं करूँगा। वली ने डॉल को सामने करके कहा। बेर, आप बताओ मैं उसे कैसे मनाऊँ? डॉल, आप बता दो, पास्ता बना दें, वो मान जाएगा। वली ने इतनी मासूमियत से कहा
कि अबीर को इस पर टूट कर प्यार आया और इसने हंसते हुए उसे गले लगा लिया। आई एम सॉरी वली, मैं आइंदा नहीं करूँगी। अबीर ने वली के माथे पर पोंछा दिया। इट्स ओके, वली ने इसके चिक्स पर किस कर दी। लेकिन मैं पास्ता खाए बिना नहीं मानने वाला, वली ने मुंह बनाते हुए कहा तो अबीर ने कहकर लगा दिया, ओके आजा पास्ता बनाए। अबीर खड़े होकर बोली तो वली खुश होकर जोश में उछलते हुए बेड से कूदा। ओए आराम से, चोट लग जाएगी। अबीर फिक्रमंदी से बोली, हाथ ज़्यादा जल गया था ना आपका। वली ने अबीर का हाथ पकड़ कर पूछा। नहीं, इतना भी नहीं, अब तो ठीक भी हो गया। अबीर ने हाथ को देख कर कहा जो वो वली को परेशान नहीं करना चाहती थी, जबकि जलन उसे अभी भी हो रही थी। वली फिर अबीर का दूसरा हाथ पकड़ किचन में ले गया और गाड़ी में बैठा रहा। अपने मोबाइल की स्क्रीन पर यह सब देखकर मुस्कुरा रहा था। रहाब ने दादो और वली पर नज़र रखने के लिए कि वो ठीक है, कोई परेशानी तो नहीं। इनके कमरे में खुफिया कैमरे लगवाए हुए थे। अबीर ने पहली बार जदीद किस्म का किचन देखा था। वो माशाल्लाह बोली बिना नहीं रह सकी। अबीर ने रीमा से सारा सामान निकलवाया और पास्ता बनाने लग गई। मामा आप बहुत फनी लग रही हो बाबा की ड्रेस में, वली ने हंसते हुए अबीर को कहा। वली पास्ता खाना है या नहीं? अबीर ने वली की बात सुनकर धमकी दी। हाँ हाँ हाँ, अच्छा सॉरी, वली ने हंसते हुए फ़ौरन कहा। अबीर भी मुस्कुराने लग गई। तभी किचन में दादू भी आ गई। अबीर ने इन्हें सलाम किया। दादू देखे ना, मामा पास्ता बना रही हैं। वली दादू की गोद में बैठकर बोला। लो जी, कल की बच्ची आई और तुमने कामों पर लगा दी। दादू ने वली को हल्की सी कमर पर चपत लगाई। वली का मुंह लटक गया। दादू को खुशी हो रही थी अबीर की जल्दी से नॉर्मल होने में। कोई बात नहीं दादू, वली को कुछ नहीं कहे आप। अबीर ने आँच हल्की की और वली को प्यार से देखकर दादू से कहा। 1 मिनट बाद अबीर ने पास्ता बाउल में डाला और ट्रे में रखकर डाइनिंग टेबल पर इनके सामने रखा। वो खुद वली के साथ वली चेयर पर बैठ गई। वली ने जैसे ही टेस्ट किया, इस अपने बाएं हाथ का अंगूठी और साथ वाली उंगली को मिलाकर ज़बरदस्त का साइन बनाया और फिर से खाने में मगन हो गया। दादू और अबीर एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा दी। बहुत टेस्टी बनाया है बेटा, जीती रहो सदा सुहागन हो। दादू ने भी अबीर की तारीफ की और दुआ दी। अबीर बस मुस्कुरा दी। ये हाथ पर क्या हुआ बेटा? अचानक दादू की नज़र की तो अबीर से पूछा। वली ने सर नीचे झुका लिया। कुछ नहीं दादू, बस थोड़ी सी चाय गिर गई थी सुबह। अबीर ने नॉर्मल से अंदाज में जवाब दिया और दादू सर हिला कर रह गई। वली और दादू के साथ घंटों बातें करने के बाद वो अपने कमरे की जाना भरी तो रहीम गुल ने उसे आवाज़ दी। मैम, और रुक गई। मैम, ये आपका बैग सर ने कहा था आपके घर चलाने के लिए। रहीम गुल ने अबीर के 2 कैरी बैग्स इसके सामने खड़े किए और अच्छे से जानती थी इन बैग्स को। ये इसके जहेज के बैग थे। उसे देखकर कुछ हो रहा था और वो सोच रही थी कि क्या ये शख्स इसके लिए 2-3 नए जोड़े भी नहीं ले सकता था। और मैम, सर ने कहा था कि आज आप इनसे गुजारा कर लें, वो कल आपको और वली बाबा को शॉपिंग पर खुद ले जाएंगे। आज इनकी इंपॉर्टेंट मीटिंग है। रहीम गुल सर झुकाए बोल रहा था। इसने एक बार भी अबीर को नहीं देखा क्योंकि वो हमेशा इसके सामने दुपट्टे में आई थी और वो बिना दुपट्टे के हाफ के कपड़ों में थी। ये क्रीम सर दे गए थे कि हाथ पे लगा लीजिएगा। रहीम गुल ने क्रीम की डब्बी आगे बढ़ाई। ठीक है रहीम भाई, आप ये बैग्स कमरे में रख दें। अबीर ने बैग्स कमरे में रखने का कहा और क्रीम इसके हाथ से पकड़ ली। रहीम गुल बैग्स रखकर चला गया। अबीर ने कमरे में आकर खुद को शीशे में देखा तो वो दुपट्टे के बिना थी। इसने खुद पर लानत भेजी कि वो ऐसे ही घूमती रही और इतनी देर आपके सामने सी हुलिया में थी। वो तो शुक्र पड़ रही थी कि रहीम गुल ने सर नीचे किया हुआ था और उसे रहीम गुल अच्छा इंसान लगा और इसके दिल में इज्जत बढ़ गई इसकी, जबकि हरहा पर से गुस्सा आ रहा था जो उसे देख कर बातें कर रहा था। ये अंकल तो बहुत ख़राब है, बच कर रहना पड़ेगा इनसे। ऊपर से कह रहे थे मैं तुम्हें ऐसा लगता हूँ। अभी ने झुंझुरी ली और बैग में से अपने कपड़े निकाल कर बेड पर रखे और बाकी का सामान निकाल कर बैग खाली कर दिए। फिर कपड़ खोलकर एक साइड पर हाफ के कपड़े कर दिए और एक साइड पर अपने परफ्यूम वगैरह उठाकर ड्रेसिंग टेबल पर रख दिए। कबर से अपना वाइट कुर्ता शलवार निकाला और साथ में पर्पल रंग का दुपट्टा, शिफॉन का दुपट्टा और उठाकर नहाने चली गई। बाहर निकली तो बिना ब्रश किए ही बेड पर बैठ गई और क्रीम जले हुए लाल जगह पर लगा ली। जिशान को बारात के अगले दिन दोपहर को होश आया। वो दुखते सर को थामे बेड से उतरा और दरवाज़ा खोलकर बाहर से में आया और सामने बैठी हुई अपनी माँ की तरफ आहिस्ता आहिस्ता कदम बढ़ाए। अम्मा, इसने अपनी माँ को आवाज़ दी। इसकी माँ ने चौंक कर पीछे देखा। उठ गया मेरा बच्चा, मेरा लाल। वो चारपाई से उठी और उसे अपने सामने पकड़ कर बिठाया। अम्मा, मेरी शादी थी। वो अबीर जिशान ने नींद से निकलते हुए अपनी माँ से पूछा। दफा का इस कम वक्त तुम्हारी को? अरे शादी हो गई इसकी एक अमीर आदमी से। मुझे तो शुरू दिन से ही ख़राब लगी थी। वो एक दिन भी इंतज़ार ना कर सकी और शादी रचा ली। हाय, मैंने फ़ोन करके कहा था कि मेरा जिशान बेहोश हो गया है, पर इसने फ़ोन काट दिया था। वो हाथ को उठा उठा कर बोली और दुपट्टे के पल्लू से अपने बहते आंसू साफ करने लगी। जिशान को कुछ और सुनाई नहीं दिया, बस इसके कानों में तो शादी हो गई के अल्फाज गूंज रहे थे। साहिल समंदर पर वो एक साइड पर बैठा हुआ था। हाँ हाँ हाँ, अरे बाबा मैं नहीं गिरती,
ऐसे भी तुम हो ना, थाम लेना। वो अपने ख्यालात में इसकी पुरानी बातें याद करके मुस्कुरा रहा था। ज़ीशान, ये करेले मैंने बनाए हैं, टेस्ट करके बताओ कैसे बने हैं। ज़ीशान, वहाँ क्यों खड़े हो, इधर देखो कितना खूबसूरत है ये सब। वो डूबते सूरज को देखते हुए कह रही थी। मैं चाहती तुम हमेशा खुश रहो। खुश? ज़ीशान अबीर की बातें सुनते हुए तलखे से मुस्कुरा दिया। अबीर, तुमने मुझे वो जख्म दिया है जो मैं सह नहीं पा रहा। ज़ीशान अपनी माँ की बात सुनकर खामोशी से घर से बाहर निकल गया और अब साल समुंदर बड़े से पत्थर पर बैठकर बीती बातें याद कर रहा था। अबीर, मैंने तो सिर्फ तुमसे मोहब्बत की थी, क्यों इतनी बड़ी सजा दी तुमने? क्यों? मैं कभी माफ़ नहीं करूँगा तुम्हें। मैं खुश नहीं हूँ अबीर, मैं खुश नहीं हूँ। ज़ीशान ज़ोर ज़ोर से बच्चों की तरह रो रहा था। वो किस जगह बैठा था, वहाँ लोगों का हजूम नहीं था। लोग कोई इक्का दुक्का लोग थे, वो भी इससे काफ़ी दूर। काफ़ी देर अपनी किस्मत पर रोने के बाद वो कुछ सोचते हुए उठ खड़ा हुआ और वहाँ से उठ कर चला गया। तुम दोनों शाम को रेडी रहना, मैं ऑफिस से जल्दी आऊँगा। शॉपिंग पर चलेंगे। अरहाब नाश्ते की टेबल पर स्लाइस पर जैम लगाते हुए अबीर और वली से बोला। ओह सच में बाबा जानी। वली के हाथ में दूध का गिलास था जो इसने अभी उठाया था टेबल से और फिर से टेबल पर रखकर खुश होते हुए बोला। अरहाब ने सर हाँ में हिला दिया और वली को हल्की सी स्माइल दी। अबीर ने कोई रद्द अमल नहीं दिया। दादा भी खामोशी से नाश्ता कर रही थी। अरहाब सबको सलाम करता वली का ख्याल सुनकर ऑफिस के लिए रवाना हो गया। अबीर ने जल्दी से नाश्ता किया और अपने कमरे में चलेगी। इसके भी एग्ज़ाम्स शुरू होने वाले थे। इसने रमशा का नंबर डायल किया और उसे कॉल की। बेल जा रही थी लेकिन रमशा अटेंड नहीं कर रही थी। ज़रूरत के वक्त ये लड़की कभी फ़ोन नहीं उठाती। मोटी। अबीर ने 2 दफ़ा कॉल की लेकिन रमशा की तरफ से नो रिस्पॉन्स था। तभी अबीर ने गुस्से से मोबाइल साइड टेबल पर रखा। रहाब को 1 घंटा हो गया था ऑफिस में काम करते हुए। इसका ऑफिस बॉय नॉक करके आया और टेबल पर इसकी फेवरेट ब्लैक कॉफ़ी रखकर चला गया। रहाब की नज़र अचानक भाप उड़ाते कॉफ़ी के कप पर गई तो उसे रात का मंजर याद आ गया। ये ले आपकी कॉफ़ी। अबीर ने रहाब के सामने कप पकड़े हुए कहा। वो इस वक्त अपने वाइट कैप्टी और पर्पल शर्ट पहने हुए और दुपट्टा सलीके से ओढ़े हुए इसके सामने खड़ी थी। रहाब ने एक नज़र इस पर डाली और कॉफ़ी का कप इसके हाथ से पकड़ लिया। तुमने बनाई है क्या? रहाब ने नॉर्मल से अंदाज में पूछा। नहीं, बनाई तो रीमान है, मैं तो बस उठा कर लाई हूँ। अबीर कंधे झुकाती नॉर्मल से अंदाज में बोली। रहाब आराम से बेड पर बैठे कॉफ़ी पीने लग गया और अबीर सामने सोफे पर बैठी मैगजीन देख रही थी या पढ़ रही थी, ये इसके अंदाज से मालूम नहीं हो रहा था। 5 दिन बाद मेरे एग्ज़ाम्स स्टार्ट हो रहे हैं। बुक्स मेरे घर में हैं, वो चाहिए मुझे। कल मंगवा दे प्लीज़। मैगज़ीन पर नज़र रखे हुए अबीर ने रहाब से कहा। रहाब ने मोबाइल से अपनी नज़र हटाकर अबीर को देखा जो अभी भी मैगज़ीन पर नज़रें टिकाए हुए थी। तुम दादू को बताकर चली जाती और बुक्स उठा लाती अपने घर से। आप मंगवा दे प्लीज़, मुझे नहीं जाना वहाँ। अबीर ने आहिस्ता से रंधी हुई आवाज़ में कहा। कहीं ना कहीं उसे इस बात का गिल्ट था कि इसकी वजह से इसके पेरेंट्स को दुख और तकलीफ बर्दाश्त करना पड़ा। वो खुद को जुम्मेदार समझती थी। रहाब ने अफसोस से सर झटका और अच्छा कह दिया। अबीर ने अपने सामने पड़ी हुई कॉफ़ी का सिप लिया ही था कि इसको उबकाई आई। वो कप मेज़ पर रखते ही भाग कर वॉशिंग में कुल्ली करके वापस आई। क्या हुआ, आर यू ओके? रहाब के लहजे में फिक्र थी। यक, ये आप कैसे पी रहे हैं? अबीर ने रहाब के साइड टेबल पर रखे कॉफ़ी के कप की तरफ इशारा करके झुरझुरी लेते हुए कहा। रहाब ने नासमझी से कॉफ़ी को देखा और फिर अबीर को और कंधे उचकाए जैसे कि वो इसकी बात नहीं समझा। इतनी कड़वी? मेरे तो मुंह का जायका ही खराब हो गया। अबीर गंदा सा मुंह बनाकर बोली। रहाब इसका चेहरा देखकर हंस दिया। ये ब्लैक कॉफ़ी है, ये ऐसी ही होती है। रहाब ने अपनी हंसी जब्त करते हुए इसको समझाना चाहा। इस रीमा को मैं कल देख लूँगी। बदतमीज़ ने मारने की कोशिश की मुझे। अबीर ने खुद से बड़बड़ाते हुए कहा। हाँ 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 हाँ, केस करवा दो इस पर, अटेम्प्ट मर्डर का। रहाब काफ़ी अर्से बाद खुलकर हंसते हुए अबीर से बोला और अपनी बात से खुद भी महसूस हुआ। सर, अली रहाब के ऑफिस में आया तो वो कॉफ़ी को देखकर मुस्कुरा रहा था। अली ने हैरानगी से अरहाब को देखा और उसे पुकारा। अरहाब अली की आवाज़ से चौंका और हाल में फ़ौरन से लौटा। हाँ अली, बोलो। अरहाब ने उससे सामने बैठने का हाथ से इशारा किया और अरहाब को आज की सारी ब्रीफिंग देने लगा। अबीर कमरे में बैठे मोबाइल यूज़ कर रही थी कि वली भागता हुआ कमरे में आया। मामा आप फ्री हो? हम खेलें? वली ने अबीर से पूछा। मैं फ्री हूँ, चलो आ जाओ खेलें। अबीर ने कहते साथ ही वली का हाथ पकड़ा और बाहर चली गई। वली और अबीर बाहर लॉन में आ गई। अबीर ने पौधों को देखना शुरू किया और वली भी साथ साथ था। वो दोनों माली के साथ खड़े पौधे देख रहे थे और अबीर माली से फूलों का भी पूछ रही थी। तभी अरहाब की ब्लैक BMW मेन गेट से घर दाखिल हुई और गैराज में रुकी। अरहाब गाड़ी से निकला और अंदर बढ़ने लगा था तभी वली बाबा बाबा करता भाग कर अरहाब की तरफ बढ़ा। अरहाब ने वली को अपने बाजू में उठा लिया और चटाचट मुंह पर बहुत सारे बूसे दे डाले। जल्दी से रेडी हो जाओ। रहाब ने अबीर को अपनी तरफ आते देख कर कहा और वली को ऐसे ही उठाए अंदर चला गया। अबीर भी इनके पीछे लॉन्च में दाखिल हुई और फिर तैयार होने कमरे में चली गई। वली रहाब की गोद से उतर कर अपने कमरे में चला गया
اور ارحاب دادو کے روم کی طرف۔ 5 سے 6 منٹ بعد وہ دادو کو بتا کر لان میں آ کر بیٹھ گیا۔ 1 منٹ بعد ولی بھاگتا ہوا آیا، بلیک جینس پر ریڈ ٹی شرٹ جس پہ مکی ماؤس بنا ہوا تھا وہ پہنے ارحاب کے سامنے کھڑا تھا۔ ارحاب نے آج تک کبھی ولی کو اتنا خوش نہیں دیکھا جتنا وہ آج تھا۔ ماما آ گئی۔ ارحاب اسے پیار بھری نظر سے دیکھ رہا تھا کہ اس کے اچانک بولنے سے اس نے بھی بے خیالی میں نظریں اپنے روم کی طرف اٹھائی۔ عبیر بلیک شفون کا دوپٹہ سیٹ کرتے ہوئے ان کی طرف آ رہی تھی۔ بلیک جینس پر بلو شارٹ فراک پہنے ہوئے، ہونٹوں پر لائٹ پنک لپسٹک لگائے اور بنا میک اپ کے باوجود وہ اپنے معصوم چہرے سے ہی ارحاب کے دل کے تار چھیڑ چکی تھی۔ یا شاید وہ اس کی بیوی تھی اور نکاح دلوں میں خود محبت ڈال دیتا ہے۔ چلیں، اس نے ارحاب کے آگے ہاتھ ہلا کر کہا کیونکہ وہ اسے ٹکٹکی باندھے دیکھے جا رہا تھا۔ ارحاب بنا کچھ کہے باہر بڑھا اور دونوں بھی اس کے پیچھے۔ ارحاب ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا تھا۔ ولی عبیر کو کراس کرتے ہوئے بیک سیٹ پر آ کر بیٹھ گیا تھا۔ عبیر بھی جلدی میں بیک ڈور اوپن کر کے ولی کے ساتھ بیٹھ گئی۔ ارحاب نے گردن موڑ کر دونوں ماں بیٹے کو دیکھا اور غصے سے بولا، کیا میں تم دونوں کا ڈرائیور ہوں؟ عبیر نے ناسمجھی سے ولی اور ارحاب کو دیکھا۔ او ہو ماما، آگے جا کے بیٹھے ورنہ بابا نے ڈرائیو نہیں کرنا۔ ولی نے اپنا چھوٹا سا ہاتھ ماتھے پر مار کر عبیر سے کہا۔ عبیر اس کی بات سمجھ کر مسکراتے ہوئے اتری اور فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گئی۔ ارحاب نے اسے گھورا اور گاڑی سٹارٹ کر کے شاپنگ سینٹر کی طرف بڑھا دی۔ مسٹر ذیشان، کیسے ہیں آپ اور کیسی رہی شادی آپ کی؟ لبنہ نے اپنے سامنے چیئر پر بیٹھے ذیشان سے پوچھا۔ میم، شادی نہیں ہوئی میری۔ ذیشان نے پتہ نہیں کتنی تکلیف سے یہ جملہ بولا۔ بٹ وائی؟ لبنہ حیرانگی سے بولی۔ میر شخص مل گیا تھا تو مجھ جیسے غریب کہاں نظر آنا تھا اسے، اس نے تلخی سے مسکراتے ہوئے کہا۔ لبنہ ذیشان کی بات سن کر خاموش ہو گئی تھی، پھر اسے پروجیکٹ کا بول کر فون کان سے لگائے آفس کی بلڈنگ سے باہر نکل گئی۔ 2 گھنٹوں میں انہوں نے ڈھیر ساری شاپنگ کی، عبیر کے برانڈیڈ ڈریسز، شوز اور جویلری لی، پھر تھوڑی سی شاپنگ ولی کی ہوئی اور اینڈ میں تھک کر وہ کیفیٹیریا آ گئی۔ آرڈر انہوں نے کر دیا تھا، بس انتظار ہو رہا تھا۔ ہیلو مسٹر ارحاب، ہاؤ آر یو؟ بیکے اور اس کی وائف لبنہ ارحاب کے ٹیبل پر آ کر کھڑے ہوئے اور ارحاب کو بلایا۔ بیکے نے ارحاب کی طرف اپنا دایاں ہاتھ بھی کیا ہوا تھا۔ ارحاب نے چونک کر انہیں دیکھا اور پھر ولی اور عبیر کو دیکھ کر کھڑا ہو گیا اور بیکے سے ہاتھ ملایا۔ اوہ، شی از یور نیو وائف، لبنہ عبیر کو دیکھ کر بولی۔ پر یہ تم سے چھوٹی نہیں ہے ارحاب؟ لبنہ نے عبیر کا اوپر سے نیچے تک آنکھوں سے معائنہ کیا اور ارحاب پر طنز کیا۔ ارحاب خاموشی سے اس کی بکواس سن رہا تھا کیونکہ وہ ولی کے سامنے تماشا نہیں لگانا چاہتا تھا۔ بیکے نے بھی لبنہ کے بولنے پر عبیر کو مسکراتے ہوئے غور سے دیکھا۔ عبیر کو بیکے کے دیکھنے سے غصہ آ رہا تھا، کچھ یہی حال ارحاب کا بھی تھا۔ اوہ ولی، آپ کتنے پیارے ہو گئے ہو، لبنہ ولی کے پاس بیٹھ کر اس کا ہاتھ پکڑ کر پیار سے بولی۔ ارحاب کا بس نہیں چل رہا تھا کہ لبنہ کا منہ توڑ دے۔ آنٹی، میں نے آپ کو پہچانا نہیں، ولی نے الجھے لہجے میں پوچھا۔ لبنہ اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی اور ارحاب کو شکایتی نظروں سے دیکھا کہ اس نے کبھی اس کی پکچر بھی نہیں دکھائی ولی کو۔ اف یو ڈونٹ مائنڈ پلیز، یہ ہمارا فیملی ٹائم ہے، آپ سے پھر کبھی ملاقات ہوگی، اللہ حافظ۔ عبیر نے بے رخی سے کہتے ہی اپنا رخ پھیرا اور ولی سے باتیں کرنے لگ گئی۔ ارحاب نے بامشکل اپنی ہنسی روکی اور دونوں بھی شرمندہ سے ہو کر خاموشی سے وہاں سے چلے گئے۔ ارحاب نے دل میں عبیر کو چیتی کا لقب دیا۔ بابا، یہ لوگ کون تھے؟ ولی نے سوال کیا۔ عبیر بھی جواب کا منتظر تھی لیکن ارحاب نے بزنس پارٹنر کہہ کے بات کو ٹال دیا۔ وہ بھی ولی کو دیکھ کر خاموش ہو گئی۔ گاڑی یہاں کیوں روک دی؟ عبیر اپنے گھر کے گیٹ کو دیکھ کر ارحاب سے بولی۔ تمہیں بکس چاہیے تھی نا، تو چلو چل کر خود اٹھا لو۔ ارحاب نے آرام سے عبیر کو جواب دیا اور گاڑی سے باہر نکلا۔ ولی بھی جلدی سے دروازہ کھول کر باہر نکلا اور بھاگ کر گیٹ کے پاس لگی بیل بجانے لگا۔ عبیر گاڑی سے نکلی اور مرجھائے قدموں سے ان کے پاس پہنچی۔ ابھی وہ گھر کے گیٹ پر پہنچی ہی تھی کہ سور نے دروازہ کھولا اور سامنے کھڑے لوگوں کو دیکھ کر وہ حیران رہ گیا، پھر فوراً اس کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ عثمان بھائی، ولی خوشی سے چیختے ہوئے اس کے گلے لگ گیا۔ ارحاب اور عبیر مسکرانے لگے۔ انکل کی کیسی طبیعت ہے اب؟ ارحاب نے اپنی ساس کے پاس بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ عثمان انہیں گھر لایا تو سب موسم اچھا ہونے کی وجہ سے لان میں ہی چیئر پر بیٹھ گئے تھے۔ عبیر نے ارحاب کے پوچھنے پر اسے چونک کر دیکھا اور پھر اپنی ماں کو۔ کیا ہوا ابو کو، کدھر ہیں وہ؟ عبیر نے بے چین سے ہو کر پوچھا۔ وہ تمہاری رخصتی کے بعد سے ہی طبیعت خراب تمہارے ابا کی، اب تو بہتر ہے وہ، عبیر کی ماں بولتے ہی کھڑی ہوئی اور زمان صاحب کو پڑھانے گئی۔ عبیر بھی پریشان سی ہو کر اپنی ماں کے پیچھے بھاگی۔ وہ بیر آئی ہوئی ہے، آپ باہر چلیں گے یا انہیں کمرے میں بلاؤں؟ زلیخا زمان صاحب کے ہاتھ سے کتاب پکڑ کر میز پر رکھتے ہوئے بولی۔ ابو، کیا ہوا آپ کو؟ زمان صاحب کے جواب دینے سے پہلے ہی عبیر آنکھوں میں آنسو لیے ان کے کمرے میں آئی اور زمان صاحب سے لپٹ کر رونے لگی۔ میں ناراض ہوں آپ سے، آپ کی طبیعت خراب تھی، آپ نے مجھے بتایا بھی نہیں۔ عبیر ان کے سینے پر سر رکھے روتے ہوئے بول رہی تھی۔ ارے میری بیٹی 2 دن میں ڈاکٹر بن گئی، مجھے پتہ ہی نہیں چلا، بہت خوب، زمان صاحب نے مسکراتے ہوئے کہا اور عبیر کے سر پر بوسہ دیا۔ ابو، عبیر نے چڑھتے اونچے سے پکارا۔ یہ لاڈ اور پیار بعد میں،
प्यार फिर कर लेना। बच्चे बाहर बैठे क्या सोच रहे होंगे, आ जाएं बाहर। अम्मी आप चले, मैं अब्बू को लेकर आती हूँ। अबीर ने माँ की बात सुनते ही कहा। वो अच्छा कहते ही कमरे से लॉन की तरफ गई। आप मुझसे नाराज़ हैं अब्बू, अबीर ने बेड से अपने बाप को उठते देख कर कहा। जमान साहब ने लंबी सांस खारिज की और अबीर के सर पर हाथ रखा और बोली, मैं अपनी गुड़िया से कभी नाराज़ हो सकता हूँ? अबीर, ये तुम्हारी किस्मत में लिखा था। रहा बहुत अच्छा इंसान है और हर लिहाज से तुम्हारे लिए बेस्ट है। वो कहते हुए रुके और सांस लिया। जैसे तुमने उस दिन मेरा सर नहीं झुकने दिया, बस आगे भी हमेशा अपने माँ बाप का सर ना झुकाना। इस रिश्ते को तस्लीम करो और अरहाब की इज्जत करना। इसने आखिर वक्त में हमारी इज्जत रखी बेटा, वरना खुदा हुआ है अरहाब सर ने अपनी तलाक के बाद कभी किसी औरत को करीब नहीं भटकने दिया। जमान साहब और भी कुछ बोल रहे थे, लेकिन अबीर की सुई तो लफज तलाक पर अटकी हुई थी। थोड़ी देर बाद वो दोनों भी लॉन की तरफ बढ़े। जमान साहब अबीर के साथ चलते हुए लॉन में आए। अरहाब खड़े होकर इनसे मिला। नए रिश्ते बनने से इनके तकाज़े भी बदल जाते हैं। अरहाब और जमान साहब काफ़ी देर से बातें कर रहे थे। चाय ही बना लो जाकर, कहीं ससुराल जाकर भूल तो नहीं गई? उस्मान ने अबीर को बैठते देखकर शरारतन कहा। जो कमरे में जाकर अपनी बुक्स और जो सामान लेकर जाना समेट आई थी। अबीर ने नाक सुकेर कर अपने बदतमीज़ भाई को देखा और किचन की तरफ बढ़ी। वली तब से ही उस्मान की गोद में बैठा था। अभी थोड़ी देर पहले ही उस्मान ने उसे कहा था कि मुझे मामू कहा करो, क्योंकि मैं तुम्हारा मामू लगता हूँ। अबीर चाय बनाकर लाई और सेंटर में रखी टेबल पर चाय की ट्रे रख दी। अबीर फ्रिज में कबाब पड़े थे, बेटा वो फ्राई कर लाती। जुलेखा अबीर को सिर्फ चाय रखते देख शर्मिंदगी से बोली। आखिर सामने दामाद था, वो भी पहली दफ़ा इस रिश्ते से घर आया था। चच आप भी कोई हाल नहीं, एटलीस्ट आप बिस्किट ही ले आती साथ में। लड़की अकल इस्तेमाल करो, अब शादीशुदा हो और तो और एक खूबसूरत सी बेटी की माँ भी हो। उस्मान ने अबीर को खड़े देखकर नीचे सुलगा दिया। वो गुस्से से लाल पीली हो रही थी। अरहाब और जमान साहब उस्मान की शरारत समझ कर मुस्कुरा दिए। वली बिस्किट खाने हैं ना आपने? उस्मान ने वली से पूछा और इसके कान में सरगोशी की कि बोलो जी खानी है। इसके सरगोशी अरहाब ने भी सुन ली थी। जी खाऊंगा और एक कबाब भी, वली ने अबीर को देखते हुए कहा। अरहाब ने उसे आंखें दिखाई। उस्मान मुस्कुराते हुए अपनी सुस्त बहन को देख रहा था। अबीर किचन में जाने लगी थी कि अरहाब ने रोक दिया। अपनी बुक्स उठा लो, फिर कभी आंटी के हाथ के बने कबाब ही नहीं बल्कि खाना भी खाएंगे। फिलहाल देर हो रही है, अरहाब ने टाइम देख कर कहा। ज़रूर बेटा, मुझे खुशी होगी, जुलेखा बेगम ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। अबीर सर हिलाती हुई और अपने कमरे से सामान उठाने चली गई। रहाब वली को सुलाकर दादू को दवाई देकर कमरे में आया तो अबीर सोफे पर किताबें फैलाई बैठी पढ़ रही थी। रहाब फ्रेश होकर बेड के दाएं साइड पर लेट गया। हेलो इंटर, में आपके क्या सब्जेक्ट थे? अबीर ने रहाब से पूछा, लेकिन रहाब ने उसे कोई जवाब नहीं दिया। वो जानता था कि वो उसे ही बुला रही थी, लेकिन वो कान धरे बैठा रहा। रहाब, मैंने आपसे पूछा है। अबीर ने रहाब के नाम पर जोर देकर पूछा तो रहाब के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आकर थम गई। प्री मेडिकल थी, बायोकेमिस्ट्री, फिजिक्स। इसने एक नज़र अबीर को देखा और धीमे से लहजे में जवाब दिया। हैं सच में? अल्लाह जी शुक्र है, फिर आपको तो आते भी होंगे थोड़े बहुत ये सब्जेक्ट्स। मुझे फिजिक्स और केमिस्ट्री में हेल्प चाहिए प्लीज़। रहाब को बताते ही वो खुशी और हैरत से मिले जुले तासुरात लिए जल्दी से इसके पास बेड पर आकर बैठ गई। फिजिक्स में मैंने मास्टर्स किया था, वो मैं करवा सकता हूँ, लेकिन कल मैं आज थक गया हूँ। केमिस्ट्री मेरी कोई खास अच्छी नहीं थी। रहाब अबीर के अपने साथ बैठने से उठकर बैठ गया था। वो इसके कल पढ़ाने पर ओके कह चुकी थी और उठकर किताबें समेट रही थी और रहाब फिर से लेट गया। अबीर सब समेट कर बेड पर आकर लेट गई, लेकिन उसे जस्टिस साइज माल वाली औरत का इसका देखना बोलना सब अजीब लगा था उसे। रहाब, वो मॉल में कौन थी? आखिर अबीर से नहीं रहा गया और रहाब की तरफ करवट लिए इसने पूछ लिया। वो वली की मॉम थी। रहाब पहले तो अबीर के इस तरह पूछने से थोड़ा हैरान हुआ, फिर अबीर के तरफ करवट करके बड़े आराम से बता दिया, जैसे इसके लिए ये कोई खास बात नहीं थी। व्हाट? अबीर उठकर बैठ गई थी। वेट, दादू और वली ने तो कहा था इसकी मॉम की डेथ हो गई है। अबीर अभी भी शौक के आलम में थी। नहीं, वो वली को पैदा करके मेरे पास छोड़कर चली गई थी। रहाब ने लंबा सांस खारिज करके अबीर को जवाब दिया। लेकिन क्यों रहाब? अबीर अभी भी शौक में थी। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि वो वली की माँ थी। रहाब ने अबीर को सारी सच्चाई बता दी थी। अबीर तब से अपनी आंखों से बहते आंसू साफ कर रही थी। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि कोई माँ ऐसे भी कर सकती है। अबीर वली को इस सच्चाई का कभी पता ना चले प्लीज़। रहाब ने अबीर को ये बात वली से छुपाने के लिए कहा। अबीर ने हाँ में सर हिला दिया। इफ़ यू लाइक माई वीडियो एंड वॉन्ट टू गेट अपडेटेड, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड